संसार में जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब मनुष्य दुख, कष्ट और पीड़ा से घिर जाता है, तब तब माँ दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होती हैं। माँ केवल शक्ति नहीं है, माँ केवल देवी नहीं है, माँ तो करुणा, ममता, विश्वास और न्याय का स्वरूप है। शुक्रवार का दिन माता रानी को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त श्रद्धा और नियम से शुक्रवार का व्रत करता है, माँ उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माता रानी की शुक्रवार व्रत की पावन कथा, जिसे सुनने और पढ़ने मात्र से ही घर में सुख, शांति और समृद्धि आती। माता रानी के 9 स्वरूप हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। माता का प्रत्येक रूप भक्तों को अलग अलग फल प्रदान करता है। शुक्रवार के दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी स्वरूपा दुर्गा की पूजा की जाती है, जिससे धन, वैभव और सुख की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम था सुखपुर। उस नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। ब्राह्मण बहुत परिश्रमी था, लेकिन फिर भी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। घर में खाने को पूरा अन्न नहीं होता था। कई बार तो बेटी को आधा पेट ही सोना पड़ता था। ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत धार्मिक और माता रानी की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन माता दुर्गा का स्मरण करती, लेकिन विशेष रूप से शुक्रवार का व्रत बड़े नियम और श्रद्धा से करती थी। हर शुक्रवार वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, घर की साफ सफाई करती और फिर माता रानी की पूजा करती। भले ही घर में कुछ न हो, लेकिन वह माता को श्रद्धा का भोग अवश्य अर्पित करती। कभी गुड़चना, कभी सूखा फल, कभी केवल जल। लेकिन उसका विश्वास अटूट था। वह कहती थी, माँ, तू भाव की भूखी है, भोग की नहीं। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, माँ, हम इतने गरीब हैं, फिर भी तुम हर शुक्रवार व्रत क्यों करती हो? क्या माता हमें कभी सुख देंगी? माँ ने बेटी को प्रेम से समझाया, बेटी, माता रानी पर जो भरोसा करता है, उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। हो सकता है देर हो, लेकिन अन्याय नहीं होता। परीक्षा का समय। एक शुक्रवार ऐसा आया जब घर में एक दाना भी नहीं था। पूजा के लिए फूल तक नहीं थे। पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में विश्वास था। उसने माता के सामने दीपक जलाया और कहा, हे माता, आज मैं कुछ भी अर्पित नहीं कर सकती, लेकिन अपना पूरा विश्वास तुझे अर्पित करती हूँ। माता की कृपा। उसी दिन दोपहर में एक अज्ञात स्त्री उनके घर आई। उसके वस्त्र दिव्य थे, चेहरे पर तेज था। उसने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? ब्राह्मण की पत्नी संकोच में पड़ गई, लेकिन फिर बोली, माँ, घर में कुछ भी नहीं है, पर आप बैठिए। वह स्त्री मुस्कुराई और बोली, जो श्रद्धा से देता है, उसके घर कभी कमी नहीं होती। चमत्कार। जैसे ही स्त्री ने आशीर्वाद दिया, घर का कोना कोना अन्न से भर गया। सोने चांदी के पात्र प्रकट हो गए। वह स्त्री कोई और नहीं, स्वयं माता दुर्गा थी। माता ने कहा, तुमने विपत्ति में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अब तुम्हारे घर में कभी दुख नहीं आएगा। जीवन परिवर्तन। उस दिन के बाद उस परिवार का जीवन बदल गया। घर में सुख, शांति और समृद्धि आ गई। बेटी का विवाह अच्छे घर में हुआ। ब्राह्मण सम्मानित व्यक्ति बन गया। लेकिन पत्नी ने कभी शुक्रवार का व्रत नहीं छोड़ा। शुक्रवार व्रत का महत्व। माता रानी का शुक्रवार व्रत गरीबी दूर करता है, रोगों का नाश करता है, विवाह में बाधा दूर करता है, संतान सुख देता है, घर में सुख शांति लाता है। व्रत की विधि। शुक्रवार को प्रातः स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें,
माता रानी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। लाल फूल, चुनरी, दीपक अर्पित करें। माता की कथा सुने या पढ़े। सच्चे मन से मां से प्रार्थना करें। माता रानी कहती है, जो भक्त श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, जो शुक्रवार को मुझे याद करता है, उसके जीवन से मैं कभी विमुख नहीं होती। जगत जननी माता रानी, जिस किसी ने श्रद्धा और विश्वास के साथ आपकी इस पावन शुक्रवार व्रत कथा को सुना, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और कष्ट दूर हो जाएं। मां, जिन घरों में अशांति है वहां शांति बस जाए, जिनके मन में भय है वहां साहस आ जाए, और जिनके जीवन में अभाव है वहां सुख समृद्धि का वास हो। माता रानी अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें, उन पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि माता रानी की कृपा सब तक पहुंचे। ऐसी ही पावन कथाएं, भक्ति भाव से भरे वीडियो देखने और सुनने के लिए जुड़े रहिए राणा विनोद व्लॉग्स के साथ। जय माता दी, जय शेरावाली माता। Like, share and subscribe and follow for more updates. Subscribe the channel now.